सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत का भूगोल यानी कि जियोग्राफी भारत की। भारत का बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्या है, भारत कहाँ स्थित है और भारत के कौन कौन से राज्य हैं, सभी के बारे में जानेंगे जियो से। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें भारत के भूगोल की, जियोग्राफी की, तो हुआ क्या, जो भूगोल है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द था। ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा एक शब्द था। जियोग्राफी यानी कि जियो प्लस ग्राफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी यानी कि भूमि या पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या हम कह सकते हैं स्टडी करना। तो इससे निष्कर्ष निकलता है क्या, पृथ्वी का वर्णन यानी कि स्टडी करना, उसका अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ मैप, यानी कि जो मैप यानी कि नक्शा है उसके पिता कौन, वो है अलेक्जेंडर, जो कि एक यूनानी थे। ठीक, इन्होंने बताया मैप में दर्शाया गया है क्या, एक तो स्थल है यानी कि पूरी पृथ्वी पर स्थल है। स्थल वो होता है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ भूमि होती है उसे बोलते हैं स्थल। एक है पृथ्वी पर दो चीज़ है, एक तो स्थल है और एक है जल। स्थल जो है वो है 29% यानी कि 29% में स्थल है और 71% में जल है। ठीक है, जो 70 यानी कि ये जो 29% है, यहाँ 7 महाद्वीप है यानी कि कॉन्टिनेंट, और यह जो है 5 महासागर है और 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। तो ये हमने समझा। उसके बाद अब बात करते हैं हम इंडियन जो ज्योग्राफी है, भारतीय भूगोल है। भारतीय भूगोल के जो पिता है वो है जेम्स रेनेल, जो कि इंग्लैंड के हैं, जिन्होंने भारत की भूगोल के बारे में बताया। इन्होंने भारत के आकार के बारे में बताया कैसा है, वह है चतुष्कोणीय यानी कि इसकी 4 कोने हों। ठीक, भारत के प्राचीन नाम क्या क्या थे। भारत का जो प्राचीन नाम है, एक तो भारत हुआ, इंडिया हुआ, हिंदुस्तान हुआ, आर्यवर्त भी कहा गया और जम्बू द्वीप भी कहा गया भारत को। तो सुनो, जो भारत जो नाम पड़ा, ये पड़ा है भरत नामक राजा के नाम पर। एक भरत नामक राजा हुए हमारे भारत के, इनके नाम पर ये भारत नाम पड़ा। बात करें इंडिया, इसे ही अंग्रेजों ने इंडिया कहा भारत को। ठीक, बात करें जो ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा के यूनान वासियों यानी कि जो यूनान के लोग थे, उन्होंने भारत को इंडिया कहा। ठीक, उसके बाद बात करें हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान कहा गया, फिर आर्यवर्त भी कहा गया, जम्बू द्वीप भी। तो भारत तो हमने समझा भारत नामक एक राजा के द्वारा कहा गया, इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया। बात करें हिंदुस्तान कहा गया ईरानियों के द्वारा, ईरान के जो आए ईरानियों के द्वारा। आर्यवर्त की बात करें, जो आर्य लोगों के द्वारा, भारत में आर्य लोग आए हैं, भारत में सबसे शुरू में आर्य लोगों का ही आगमन हुआ था, इसलिए इन्हें आर्यवर्त भी कहा गया। बात करें जम्बू द्वीप की, जम्बू द्वीप प्राचीन ग्रंथों में, इसे प्राचीन ग्रंथ जो होते हैं उनमें जम्बू द्वीप नाम है इसका, जम्बू बराबर होता है जामुन। तो ये हमने समझा भारत का नाम क्या है, भारत के पिता कौन थे, भारत के आकार के साथ। अब बात करें भारत के बारे में। अब भारत जो है स्थित कैसा है, इसकी लोकेशन, स्थिति यानी कि पृथ्वी पर इसकी स्थिति कैसी है, जो उत्तरी व पूर्वी दोनों गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, तो होता क्या है, एक उत्तरी अक्षांश होता है, एक होती है अक्षांशीय रेखा, एक अक्षांशीय होती है देशांतर। तो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में होता क्या है, जैसे ये पृथ्वी है, गोल पृथ्वी है, अक्षांशीय रेखा खींची गई, अक्षांशीय होती है लेटी हुई इस तरह से, और कुछ खींची गई है देशांतर रेखा जो कि इस तरह से, जो कि किसी देश की स्थिति को बताने के लिए खींची जाती है। ठीक, बात करें भारत कहाँ है पृथ्वी पर, तो भारत जो है इस तरह से बीच में से एक लाइन जाती है जिसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या देशांतर। ठीक, तो भारत यहाँ पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं भारत किस तरह हो गया। ठीक, यहाँ तो ये तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश, इससे ऊपर का तो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, बात करें इसे भी हम 2 हिस्सों बांट लेंगे, इधर का पश्चिमी और इधर का पूर्वी। तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध है इधर, और पूर्वी उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है। तो हम कह सकते हैं भारत जो है उत्तरी तो गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि जैसे ये हमारा भारत है इस तरह से। तो यहाँ से जो 0 डिग्री यहाँ से जाती है अक्षांश रेखा वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ ऊपर तक लो है 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट। तो ये हमने समझा। तो बात करें दक्षिणी गोलार्ध की विस्तार है, जो इसका जो कन्याकुमारी से लेकर नीचे कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कोल, सबसे ऊपर जो टॉप का बिंदु है वो है इंदिरा कोल तक। ठीक, संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार इसका संपूर्ण सारा जो किस कहाँ से स्थित है, वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब बात करें देशांतरीय विस्तार कैसा है, वो 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमने समझा। अब बात करें भारत का जो एरिया है इनकी क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कैसा, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। बात करें इसका स्थान, जो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है हमारा भारत, वो देशों के मुकाबले इसका 7वां स्थान है। 7वां, उसके 7 कौन कौन से हमें ठीक। सबसे बात करें 7 देश भारत से बड़े हैं, कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, संयुक्त अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और भारत आता है 7वें नंबर पर। इनका एक ट्विक है, ट्विक क्या है? रूस मतलब जो है ट्विक ये है, रुक चीन अब आया भारत। रुक मतलब रूस, क्या मतलब कनाडा, ची मतलब चीन, अब मतलब अमेरिका, बे मतलब ब्राज़ील, आया मतलब ऑस्ट्रेलिया, और भारत मतलब भारत। तो पहले नंबर पर है रूस है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पे है अमेरिका, 5वें पे है ब्राज़ील, छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर हमारा भारत। तो इस तरह से ये एक ट्वीक हो गया। इसका क्षेत्रफल हमने बता ही दिया, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके अंदर बात करें भारत के राज्य कौन कौन, इसके अंदर राज्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 28 राज्यों से मिलकर बना भारत, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना। अब बात करें भारत किस तरह का दिखता है, तो सुनो, ये है हमारा भारत, यहाँ से लगा कर यहाँ तक। बात करें भारत की, ठीक, इस पर होता है सबसे टॉप का जो टॉप है, यहाँ है इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है, और सबसे नीचे जो है ये यहाँ कन्याकुमारी है, इसका सबसे नीचे वाला बिंदु यहाँ कन्याकुमारी जो कि 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये वाली जो है ये वाली रेखा ये है 37 डिग्री 5 मिनट। ठीक, बात करें ये वाला जो पॉइंट है इसका पश्चिम का, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो इधर पूरब में है ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, इंदिरा कोल होगी, जहाँ इंदिरा कोल है ऊपर, नीचे कन्याकुमारी है। ये वाला जो पॉइंट है जो है गुहारमती बिंदु, और ये है किबिथु बिंदु। बात करें कौन से स्टेट में या कौन से शहर में बसे हुए हैं, तो इंदिरा कोल जो है ये लद्दाख में है ऊपर, नीचे कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में है, बात करें गुहारमती ये गुजरात में है, और इधर जो पूर्वी वाला किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई, यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। अब बात करें पश्चिम से लगाकर पूरब तक की जो लंबाई है भारत की वो है 2933 किलोमीटर। लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है, 200 या 250 किलोमीटर का अंतर सारा। तो ये हमने समझा कि पूरब में और पश्चिम में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से बिंदु हैं, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से भारत के बिंदु है। तो ये भारत का बिल्कुल बेसिक हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वीडियो के लिए आप बोल सकते हो, मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा।